नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के YouTube चैनल पर। मैं गगन मनोचा पूरे एस्ट्रो योगी परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो जो बिलोंग करते हैं एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर की फैमिली से, जो सर्टिफाइड है इन ऑलमोस्ट ऑल दी अक्लेम्ड साइंसेज लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और प्रश्न शास्त्र। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं इन लोगों को हेल्प करते हुए, गाइड करते हुए। अगर आप भी पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आपके पास कोई सवाल है अपने फ्यूचर को लेकर या आपको प्रेजेंट में कोई हेल्प चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सार्थक जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये बताइए सर, एस्ट्रोलॉजी क्या है? लोगों को पता है, मेरे को पता है, मेरा ज़ोडिएक साइन लियो है, कुंभ है, मेष है, सबको पता है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है? देखिए, असल में ज्योतिष जो है, ज्योतिष अगर आप शब्द समझेंगे तो ज्योत मतलब हो गया लाइट, ईश मतलब हो गया ईश्वर। ये ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा ज्ञान है कि जिसके माध्यम से आप जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव या आपके जीवन में जो परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं या खराब चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और ये पूरा देखिए साइंटिफिक वे में ही चीज़ें चलती है, क्योंकि वही कैलकुलेशंस है, वही सब कुछ है कि अगर देखा जाए जो हम जैसे एस्ट्रोनॉमी होती है उसमें एक एक डिग्री, एक एक साइन प्रॉपर जो होता है कि पहले से ही हमें लिखा होता है। ये साइंटिफिक सब कुछ होता है कि क्या रोटेशन अभी प्लेनेट की चल रही है, उसका क्या आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ज्योतिष सही मायने में अगर देखा जाए आपके भविष्य को बताने वाली, वर्तमान को बताने वाली या जो बीत चुका है उस समय को बताने वाली एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आप सहारा लेके अपने जीवन को बेहतर और सुखद बना सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी को अपना एक ज़ोडिएक साइन जानना हो तो मेरा जैसे अगर इंग्लिश में मेरा नाम जैसे गगन है तो उसका जी से अगर माना जाए तो मेरा लियो माना जाता है, अगर हिंदी में अगर ग से करा जाए तो एक अलग राशि हो जाती है। तो फिर कौन सी मानी जाए? मतलब नाम तो मेरा एक ही है, देखिए कौन सी राशि पे माना विश्वास? बिल्कुल, असल में ये होता है, ज्योतिष शास्त्र में नियम है, जो राशि होती है हमारी वो होती है चंद्रमा के ऊपर आधारित। जो भारतीय ज्योतिष हमारी है वो चंद्रमा को मानती है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में आपका होगा, क्योंकि जब आपका बॉर्न होता है, असल में ये होता है चंद्रमा मन का कारक है। हमारा जीवन जो भी अगर आप देखेंगे, जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छे पल, खराब पल हमें मन से ही अनुभव होता है। तो कहीं ना कहीं जो राशि का संबंध हमारा बनाया गया वो चंद्रमा के साथ, चंद्रमा जब हम पैदा होते हैं जिस राशि में होता है वो हमारी राशि होती है। तो और प्रभाव भी उसी के हमें हमारे जीवन के अंदर मिलते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे मेरे जैसे कुछ पुराने अगर लोगों की बात की जाए, अगर मैं अपने पिताश्री की बात करूं, अगर उनको पास जैसे पुराने जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते थे, उनको टाइम का नहीं पता, तो वो अपनी राशि कैसे, कुंडली कैसे बनवा सकते, किसके आधार पर बनवा सकते? देखिए, इसमें दो तरीके हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। सबसे पहला होता है कि आप या तो इसको ऐसे बनवा सकते हैं कि प्रश्न कुंडली का माध्यम होता है। ठीक है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से नहीं जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके अपने जो करीबी है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसको अपनी कुंडली टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर उसके पिता की या मदर की कुंडली है, या फिर अगर देखा जाए कि उसके भाई बहन किसी की कुंडली, उसके माध्यम से भी कुंडली निर्माण हो जाती है। मतलब वो देखिए भावत भाव सिद्धांत की पद्धति हमारे शास्त्र के अंदर है, उसके अनुसार वो बनाई जाती है और उससे भी फलादेश किया जा सकता है। ठीक है। और वैसे इसे एक एक मिनट से कुछ फर्क पड़ता है कुंडली पर? अगर एक एक मिनट ऊपर नीचे हो जाए, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ फर्क पड़ता है उस पर? देखिए, ये होता है कि लगन का भी एक टाइम होता है। जैसे मान लीजिए एक लगन माना जाता है कि तकरीबन 2 घंटे रहता है एक दिन में। अब वो बहुत चांस की बात होती है कि आप ऐसे टाइम में बॉर्न हुए जहाँ पे डिग्री में लगन की भाव मध्य आ रहा है। अगर भाव मध्य आ जाएगा तो ये खैर चली जाती है पद्धति, कृष्ण मूर्ति पद्धति पे भी चली जाती है, भाव संधि, भाव मध्य, उसके अनुसार लगन में फर्क आ सकता है। लेकिन वो जो इफेक्ट आपको मिलता है वो तकरीबन दोनों लगन से ही रहता है, आसपास का ही रहता है, लेकिन वो बहुत रेयर चांस होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कृष्ण मूर्ति होती है, प्रश्न मूर्ति होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें से एक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी जी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है? ये हमारे वेदों में लिखी हुई मिलती है, इसका वर्णन। ये तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी विद्या है अगर ज्योतिष को देखा जाए, और इसका वर्णन चाहे आप रामायण पढ़े वहाँ पे मिलेगा, आप अगर महाभारत पढ़े वहाँ पे मिलेगा, या फिर अगर आप कोई भी ऐसा हो गया शिव पुराण पढ़े वहाँ पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पुरानी एक विद्या है और कई महर्षि रहे हैं, जैसे महर्षि पराशर, भृगु या वराहमिहिर, कई तरीके के महर्षि रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष का वर्णन किया है। लेकिन सबसे जो प्रथम था महर्षि पराशर, जो वैदिक ज्योतिष हमारी बेस्ड है, उन्हीं के नियमों के ऊपर चल रही है, उन्हीं के नियमों के ऊपर आधारित है। तो ये वर्णन तब से ही चलता आ रहा है और ज्योतिष की जो विद्या है वो तब से ही चलती आ रही है।
जी ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपने बता दिया बहुत जी अच्छे से, और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है जो जी वेस्टर्न साइड में जी लाइक उनका सारा तर्क है, जी। तो उन दोनों में क्या फर्क है और वेस्टर्नोलॉजी है क्या एग्जैक्टली? देखिए एक्चुअल में ये है कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है इसका एक तो जो इजाद हुआ था 1700 ईस्वी में हुआ था, तो ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 1700 से 1800 ईस्वी के अंदर इसका हुआ था। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये सन साइन बेस्ड है सारा कुछ, आपका जो सूर्य की पोजीशन होगी जैसे, और उसमें भी देखिए एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये होता था कि पहले के जो राजा होते थे इस समय में, तो उनके नाम के ऊपर जो है कि ये महीने रखे हुए थे, या कह लीजिए कि उसके ऊपर आधारित कर रखा था राशियों को। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे वेस्टर्न में मेष राशि मानी जाती है 21 मार्च से 19 अप्रैल, लेकिन हमारे भारतीय ज्योतिष में सूर्य की जो स्थिति है एग्जैक्ट वो हो सकता है 19 अप्रैल को ना गई हो या 21 मार्च को ना गई हो, उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो ये होता है, वो एक उनका एज्यूम है। तो ये डिफरेंस है, भारतीय ज्योतिष वो चल रही पूरी प्रॉपर गणना पे, और जो आपकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो चलती है एक एज्यूम के ऊपर कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आपका ये साइन है, और उसी के ऊपर ही उन्होंने सब कुछ आधारित कर रखा है जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न जी। एस्ट्रोलॉजी। एक्यूरेसी की अगर बात करते हैं, क्योंकि देखिए जब जहां पे आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ ले लिया, या आपको आपकी राशि पता है कि चंद्रमा इस राशि में, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो वो एक अगर देखा जाए कि कंपैरिजन में 1 महीना और 2.25 दिन में लोगों के पैदा होने की तादाद में फर्क आ गया। उसी तरीके से जब आप टाइम ऑफ बर्थ ले लेंगे आप और क्लोज पहुंच गए, और प्लेस ऑफ बर्थ ले लेंगे तो और क्लोज आप पहुंच जाते हैं। तो ये डिफरेंस है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, और दिखता भी है, एक्यूरेसी उसमें ज्यादा होती है जी। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं कुंडली बनवाऊं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन फैक्टर्स का ध्यान रखना? देखिए एक तो ये होता है कि प्लेस ऑफ बर्थ आपको सबसे पहले अपना एग्जैक्ट पता होना चाहिए, और टाइम ऑफ बर्थ आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हेर फेर होता है, जैसे देखिए 2-4 मिनट का, वो तो हम, जैसे होता है कि बहुत से कस्टमर हैं जब एस्ट्रो योगी पे कॉल करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि टाइम ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी उन्हें नहीं मालूम होती इतना। कई बार होता है कि टाइम का उनका कहते हैं 5 मिनट का फर्क है या कुछ, तो ये होता है कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, उनके बारे में कुछ पूछा जाता है कि आपके साथ ये इवेंट हुआ, तो उससे टाइम जज हो जाता है कि कुंडली आपकी यही है या नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है। और अगर इसी में अगर मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अपनी कुंडली बनवाऊं तो उसमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें देखिए ये होता है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बॉर्न होने की डेट क्या है। उसमें ईयर का भी इतना कंसिडर नहीं होता, क्योंकि अगर आपको बॉर्न होने की डेट पता होगी, या फिर आपको पता होगा कि जब आप बॉर्न हुए, तो बेसिकली क्या है कि वो सन साइन वो उसके ऊपर ही आधारित होती है। उसमें ज्यादा अगर देखिए, क्योंकि कुंडली भी अगर जैसे वेस्टर्न में बनाते हैं, उसमें अगर टाइम ऑफ बर्थ वगैरह भी लिया जाता है, लेकिन जो बेस पिक करते हैं वो भारतीय ज्योतिष का करते हैं, क्योंकि ये इजाद ही बहुत बाद में हुई थी, जैसे 1700 ईस्वी मैंने आपको बताया, और भारतीय ज्योतिष 5000 साल पुरानी है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस आ जाता है बहुत ज्यादा। अभी आपने मून साइन का भी जिक्र किया, और सन साइन भी एक चीज होती है, तो दोनों में क्या फर्क होता है? फर्क इनमें यही है, देखिए मून साइन है आपका चंद्रमा, चंद्रमा जहाँ पे बेस्ड है जिस राशि में, वो आपका मून साइन है। सन साइन होता है सूर्य जहाँ पे बेस्ड है आपका, मतलब जैसे हो गया कि 21 मार्च से 19 अप्रैल एरीज है, फिर आगे मई का जो महीना आता है उसमें टॉरस है, तो वो सन साइन है। लेकिन क्या होता है, यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं जब जैसे राशि प्रिडिक्शन भी सुनते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो इसी के आधार पे, सन साइन के आधार पे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें एक्यूरेसी इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो एक महीने में कई लोग पैदा होते हैं। अगर वो मून साइन का उनको पता होगा, मून साइन के बेस पे वो पढ़ेंगे, तो उससे भी लाभ होता है। और देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग आज भी ऐसे जिन्हें अपनी राशि नहीं पता होती, तो एस्ट्रो योगी के माध्यम से वो कॉल करके अपनी राशि के बारे में भी विस्तार से जान सकते हैं कि उनकी राशि कौन सी है, या उसके क्या उनको इफेक्ट मिल रहे हैं, ये भी आप जान सकते हैं। और डीपली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, मून साइन आपके ज्यादा पिक कर लेता है जी। ठीक है, तो धन्यवाद। तो ये आपने आज जाना भी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और वो कैसे काम करती है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या होता है और ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होती है। तो आप भी आचार्य सार्थक जी से कनेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। डाउनलोड द ऐप नाउ और साइन अप www.astroyogi.com। धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.